दूध का शुमार दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर 3 ग़िज़ाओं में होता है क्योंकि दूध में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत न सिर्फ हमें जिंदा रहने बल्कि हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी होती है। यही वजह है कि नामौलूद बच्चों की पहली ग़िज़ा दूध होती है और उन्हें दूध के सिवा और कुछ भी नहीं दिया जाता। दूध हमें एनिमल सोर्सेज से हासिल होता है और यही वजह है कि दूध में विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। दूध में जो न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है वो दुनिया में किसी और फूड सोर्स में नहीं पाया जाता, लेकिन क्योंकि दूध हमें एनिमल सोर्सेज से हासिल होता है इसलिए अगर दूध का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो दूध हमें फायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें न सिर्फ मुख्तलिफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है बल्कि वो जल्द बूढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन दूध हमारी बॉडी पर असर करे इसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को दूध पीने का ठीक तरीका नहीं पता होता और यही वजह रहती है कि दूध इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते। हमें दूध के इस्तेमाल में कुछ चीजों का ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है, जैसे कि दूध पीने से पहले और बाद में किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को हरगिज नहीं खाना चाहिए। इसी तरह दूध से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए दूध को किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते तो दूध पीने की वजह से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हाजमे की खराबी, मुख्तलिफ किस्म की स्किन इन्फेक्शन, स्किन पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, जिगर की खराबी, ब्लोटिंग, वजन का बढ़ जाना और पेट के मसाइल शामिल हैं। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ लंबे अरसे तक आप जवान रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बल्कि आपकी बॉडी में ताकत भी रहेगी। तो फिर चलें आए देख लेते हैं कि किन चीजों के साथ हम दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीजों के साथ हमें दूध का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, किस टाइम हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और जिन लोगों को दूध पीने के बावजूद रिजल्ट हासिल नहीं होते उन्हें दूध का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, मिल्क विद शुगर। अक्सर लोग दूध में सफेद चीनी को हल करके दूध को मीठा बनाकर दूध को इस्तेमाल करते हैं। इवन कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप दूध में सफेद चीनी को हल कर लेते हैं तो दूध ना सिर्फ ज्यादा मजेदार हो जाता है बल्कि अच्छी तरह आपको हजम भी हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। बल्कि जब आप सफेद चीनी को दूध में हल करके दूध को इस्तेमाल करते हैं तो दूध फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सफेद चीनी को प्रोसेस करके फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और सफेद चीनी में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स भी शामिल होते हैं। और जब आप सफेद चीनी को दूध में हल करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो दूध फायदे की बजाय आपको उल्टा नुकसान पहुंचाता है। और वैसे भी दूध के अंदर कुदरती मिठास यानी लैक्टोज मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दूध में मजीद मिठास पैदा करना चाहते हैं तो दूध में आप या तो शहद को हल करके दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध में गुड़ को शामिल करके दूध को मजीद मीठा बनाया जा सकता है। नंबर 2, मिल्क विद फिश। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दूध और मछली को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन दूध और मछली को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दूध और मछली दोनों अपनी अपनी जगह मुकम्मल ग़िज़ाएं हैं। अगर हम मछली की बात करते हैं तो मछली में भी दूध की तरह अमीनो एसिड, एंजाइम और हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आप मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है बल्कि आपके हाजमे का निजाम भी ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से आपकी स्किन पर मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं, आपकी स्किन पर रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन पर मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे नमूदार हो सकते हैं। इसलिए ना तो आप मछली खाने से फौरन पहले दूध पिएं और ना ही मछली खाने के 4 घंटे बाद तक दूध का इस्तेमाल करें। नंबर 3, मिल्क विद सोल्ट। अक्सर लोग दूध के साथ मुख्तलिफ किस्म की नमकीन चीजों को एज अ स्नैक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे साथ साथ वो दूध पी रहे होते हैं और साथ में वो नीमको या दीगर जो नमकीन चीजें होती हैं या बाजारी जो स्नैक्स मिल रहे होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि सरासर ना सिर्फ एक गलत आदत है बल्कि आपको मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला कर सकती है, क्योंकि दूध और नमक एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं और आपके मैदे में जाने के बाद ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगी और आपको फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। नंबर 4, मिल्क विद मील। कभी भी खाना खाने के फौरन बाद दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने अंदर खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा है और जब आप खाना खाने के फौरन बाद दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका हाजमे का निजाम ओवरलोड हो सकता है। ना तो आपकी बॉडी खाने से मिलने वाली न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर पाएगी और ना ही दूध से मिलने वाली न्यूट्रिशन को, उल्टा आपका हाजमे का निजाम अलग से कमजोर होगा। नंबर 5, दूध और दही का एक साथ इस्तेमाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं दूध से ही दही को तैयार किया जाता है, लेकिन जब आप दूध पीने के फौरन बाद दही को भी खा लेते हैं तो दही और दूध आपके मैदे में एक साथ
साथ मिल जाएंगे, जिसके नतीजे में आपके मैदे में मौजूद दूध दही में कन्वर्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके मैदे में ना सिर्फ गैस पैदा होने लग जाएगी बल्कि एक केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपकी हेल्थ के लिए सख्त खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब भी आप दूध को पिए उसके कम से कम 1 घंटे बाद आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले दही का इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 6, दूध और खट्टे फल। कभी भी दूध पीने के फौरन बाद खट्टे फलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध और खटास आपस में कंपैटिबल नहीं। जब आप दूध पीने के फौरन बाद खट्टे फलों का इस्तेमाल करते हैं तो दूध जो कि आपके मैदे में मौजूद होता है वो खटास के साथ मिलकर फट जाता है, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग और मुख्तलिफ किस्म के दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए दूध का इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए। देखें, दूध में हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होते हैं, अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए रहती है, और हमारी बॉडी अपने आप को उस वक्त रिपेयर करती है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए दूध के इस्तेमाल का सबसे ठीक वक्त सोने से पहले का है। इसलिए अगर आप दूध से मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो रात को सोने से तकरीबन 1 या आधा घंटा पहले दूध का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वैसे भी अगर रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत बेहतरीन नींद आती है। लेकिन जिन लोगों का मैदा कमजोर होता है या जिन लोगों को दूध ठीक से हजम नहीं होता वो लोग दूध का इस्तेमाल सुबह नाश्ते के साथ करें। जिन लोगों को दूध ठीक से हजम नहीं होता या दूध पीने के बावजूद दूध के बेनिफिट्स हासिल नहीं हो रहे होते उनको चाहिए कि दूध में 1 चाय का चम्मच गुड़ को शामिल करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ना सिर्फ दूध बेहतरीन तौर पर हजम होने लग जाएगा बल्कि उनको दूध से मुकम्मल बेनिफिट्स भी हासिल होंगे। दूध का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ड्राई फ्रूट्स के साथ रहता है और अगर इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो आपको दूध की ग़िज़ाइयत तो हासिल होती ही है, साथ में दीगर फवायद भी मिलते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों को और ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा दिमागी नोयत का काम करते हैं उनको बादाम वाले दूध का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो आपको ये चीज रिकमेंड करेंगे कि आप अपने बच्चों को बादाम वाला दूध पिलाकर ही स्कूल भेजें, क्योंकि बादाम वाला दूध दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इसको इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त तेज होती है। इसी तरह पिस्ते वाला दूध है, पिस्ते वाले दूध के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसको 1 या 2 जुमलों में तो बताया जा ही नहीं सकता, बल्कि अगर उसके लिए एक पूरी वीडियो बनाई जाए तो वो भी कम पड़ेगी। पिस्ता वाला दूध इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, पावर आती है, दिमाग तेज होता है। दिल के लिए पिस्ते वाला दूध बहुत अच्छा है। आपके असाबी निजाम के लिए पिस्ते वाला दूध अक्सीर की हैसियत रखता है। और अगर आपको किसी भी किस्म की जिस्मानी कमजोरी है तो पिस्ते वाला दूध सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करके देखें, फिर देखें आपको कितने हैरत अंगेज रिजल्ट्स मिलते हैं। बादाम वाले दूध को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन टाइम नाश्ते का टाइम होता है, जबकि पिस्ते वाले दूध को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन टाइम रात को सोने से पहले होता है। सर्दियों में दूध अंडा यानी होब्रू बहुत मुफीद चीज रहती है। वैसे इस चैनल पर होब्रू कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूरी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन अगर आप दोबारा चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से होब्रू यानी दूध अंडा बनाने की रेसिपी दे दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें।